राजधानी दिल्ली, देश का दिल। लेकिन 2026 की शुरुआत में यही दिल एक ऐसी धड़कन दे रहा है जिसने हर माता-पिता, हर परिवार और हर महिला को बेचैन कर दिया है। सोचिए जरा, अगर कोई सुबह घर से निकले और फिर कभी लौट कर ना आए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये 2026 के पहले सिर्फ 15 दिनों की हकीकत है। दिल्ली से सामने आए ताज़ा आंकड़ों ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की परतें उधेड़ दी हैं। नए साल के पहले 15 दिनों में ही 807 लोग लापता, यानी हर दिन 54 लोग, हर घंटे 2 से ज्यादा लोग। और सबसे डरावनी बात, इनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच लापता हुए 807 लोगों में से 509 महिलाएं और लड़कियां हैं। 298 पुरुष भी सूची में शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजधानी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बनती जा रही है? इन आंकड़ों में एक और सन्न कर देने वाला सच छिपा है। इन 807 मामलों में से 191 नाबालिग हैं, यानी बच्चे। वो बच्चे जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, खिलौने होने चाहिए थे, लेकिन आज उनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं। पुलिस अब तक 235 लोगों को ढूंढने में सफल रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 572 लोग अब भी लापता हैं। 572 परिवार, 572 घर, जहां फोन की हर घंटी डर पैदा करती है और हर रात उम्मीद और आंसुओं के बीच कटती है। सवाल उठता है, दिल्ली जैसे हाईटेक शहर में जहां हर चौराहे पर सीसीटीवी है, हर हाथ में मोबाइल है, फिर लोग अचानक गायब कैसे हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ घर छोड़कर चले जाने के मामले हैं, या इसके पीछे मानव तस्करी, संगठित गिरोह या कोई बड़ी साजिश छिपी है? दिल्ली पुलिस का कहना है कि लापता लोगों की तलाश के लिए उन्होंने जिपनेट नाम की एक आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। इस पोर्टल पर लापता व्यक्ति, अज्ञात लोग और अज्ञात शवों की जानकारी अपलोड की जाती है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, उसका पूरा विवरण इस वेबसाइट पर डाल दिया जाता है, ताकि कोई भी नागरिक ऑनलाइन स्टेटस देख सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या एक वेबसाइट सैकड़ों गायब जिंदगियों को लौटा सकती है? अगर हम पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी भयावह हो जाती है। 2016 से 2026 के बीच दिल्ली में कुल 2,32,337 लोग लापता हुए। इनमें से करीब 1.8 लाख लोगों को ढूंढ लिया गया, लेकिन लगभग 52,000 लोग आज भी लापता हैं। 52,000 ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये एक पूरा शहर है जो मानो सिस्टम से गायब हो गया हो। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल लापता लोगों की संख्या बढ़ती गई, खास तौर पर महिलाओं के मामले तेजी से बढ़े। साल 2025 में तो महिलाओं के लापता होने के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए, जिसने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। नाबालिगों के मामलों ने भी सिस्टम की नींद उड़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के लापता होने के पीछे कई बार मानव तस्करी, बाल श्रम और दूसरे संगीन अपराध जुड़े होते हैं। लेकिन जांच में देरी और शुरुआती घंटों की लापरवाही इन मामलों को और उलझा देती है। कानून के जानकार बताते हैं कि लापता व्यक्ति के मामलों में पहले 24 से 48 घंटे सबसे अहम होते हैं, लेकिन अक्सर एफआईआर देर से दर्ज होती है, तकनीकी संसाधन सीमित होते हैं और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी सामने आती है। नतीजा, परिवार थाने के चक्कर काटते रहते हैं और समय हाथ से निकलता चला जाता है। आज सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल ये है कि क्या दिल्ली वाकई सुरक्षित है? क्या महिलाएं निडर होकर घर से निकल सकती हैं? क्या बच्चे सुरक्षित हैं? जब तक हर लापता व्यक्ति को सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक जिंदगी समझकर तलाश नहीं की जाएगी, तब तक ये आंकड़े हर साल और डरावने होते जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, आज जो 807 हैं, कल इनमें किसी का अपना नाम भी हो सकता है। और यही सवाल राजधानी से, पूरे देश से पूछा जा रहा है। अगर देश की राजधानी सुरक्षित नहीं, तो फिर कौन सा शहर सुरक्षित है?